हेलो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम और लेक्चर नंबर 1 अपना ये होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसा यहाँ पे नाम है कि आयनिक इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे क्या होंगे, आयंस इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया है कि A प्लस प्लस B माइनस अपने को क्या देता है, तो जवाब है कि AB देता है। और ये जो इस टाइप के जो इक्वेशंस लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन बना लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, बोलो ये बात समझ में आता है? ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि लाइक A प्लस प्लस एक्स माइनस ये इक्विलिब्रियम में है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे AB हो, हम यहाँ पे भी आयंस ले सकते हैं कि लाइक C प्लस प्लस जेड माइनस आयन। तो ये भी क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब क्या आ गया ये, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉरी। अच्छा, एक और हम लोग अगर ले लें कि लाइक CH3COOH, अगर ये एक्वस फॉर्म में है तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाता है दो आयंस के साथ, जिसका नाम है CH3COO माइनस और H प्लस आयन। ठीक है, तो इस चीज ये क्या है, हमारा आयंस पार्ट है। तो इस टाइप के जो भी रिएक्शन होंगे ना, इसको भी हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? अच्छा, अब जो अपना टॉपिक है ये है कि फैराडेज क्लासिफिकेशन। फैराडेज का एक क्लासिफिकेशन है। उन्होंने पूरे के पूरे जो मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, उसको दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया इलेक्ट्रोलाइट्स की बेसिस पे। मतलब अगर मान लो हमने ले लिया है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हमने ले लिया आयंस, तब यहां पे क्या होगा, जैसे हमने ले लिया कि शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस तो होगा नहीं। तो यहां पे क्या होगा, ये होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो सॉल्यूशन कहलाएंगे ये क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या करेगा, डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर मैंने मान लो ले लिया कि सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हमने ले लिया, तो यहां पे क्या होंगे, यहां पे मिलेगा अपने को आयंस, मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, आयंस मिलेंगे, प्लस और माइनस के फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या करते हैं, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ये बात? अब इसी के बेसिस पे ना हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोलाइट्स के ना दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स लिख रहा हूं यहां पे। कौन कौन, तो एक होगा कि वीक और एक होगा स्ट्रॉन्ग। यहां लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक क्या होता है, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो पहले तो देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है ना, कुछ एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम लिख लेंगे HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है, और HClO3 हो सकता है, एक्सेट्रा। अब है कि स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। कौन कौन सा ले सकते हैं अपन, NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस ले सकते हैं, और अपन ले सकते हैं MgOH2 सॉरी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड है ना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड है, समझ में आ रहा है, ऑक्साइड्स, या फिर आप क्या ले सकते हो, हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, आर लिख देता हूं ऐसे, आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, और देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है अपने पास। स्ट्रॉन्ग अपन सॉल्ट ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में आ गया NaCl। ठीक है, और क्या आ गया, NH4Cl। हम ले सकते हैं Na2CO3, हम ले सकते हैं Mg2S। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि एनी ऑफ द पार्ट, यहां लिख के बताता हूं कि एनी
ऑफ पार्ट शुड बी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ग्रुप। बोलो समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूं? देखो ये जो हमने सॉल्ट लिया है ना, सॉल्ट में कोई भी पार्ट, जैसे हमने ले लिया कि मान लो Na और Cl, तो Na कहां से आया? तो Na स्ट्रॉन्ग पार्ट देगा अपने को, ठीक है। तो कोई भी दोनों में से कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग है, या तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, Na भी और Cl भी, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग अगर रह गया तो क्या बोलेंगे कि ये सॉल्ट भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कैसे ब्रेक होता है। तो देखो HCl है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन दे देगा। और यहाँ पे ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। मतलब क्या बोलते हैं अपन कि 100% डिसोसिएशन यहाँ पे होगा। डिसोसिएशन मतलब टूट गया ना, तो 100% डिसोसिएशन को ना यहाँ पे बोलते हैं अपन कि अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 1 है। तो अगर ये अल्फा 1 है तो अपन क्या बोलेंगे कि कोई भी बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, नो बैकवर्ड रिएक्शन। अगर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा तो भाई कभी भी इक्विलिब्रियम बनेगा क्या? तो जवाब है नहीं। तो इसलिए क्या होता है ना कि HCl अगर आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस आयन और Cl माइनस में, इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना कभी भी इक्विलिब्रियम बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही तरफ के रिएक्शंस देते रहेगा, 100% डिसोसिएट पहले होगा। समझ में आ गया आपको? अच्छा, दूसरा जो अपन ले रहे थे कि वे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, समझाऊंगा दोबारा भी, यहां पे पहुंचेंगे अपन। अब अपन ले रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले अपन ले रहे हैं कि वीक एसिड ले लो। तो हम लोग ले लेते हैं कि वीक एसिड। अब कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लें अपन, जैसे ले लिया हमने CH3COOH, और ले सकते हैं अपन HCOH ले लो, या ले लो आप H2S गैस, या फिर आप ले लो H2CO3, ठीक है। HCN है, C6H5COOH है। क्लियर है ये चीज? अच्छा दोबारा लिख देता हूं, C6H5COOH, ठीक है। इस टाइप के जितने भी अगर हमने लिया है वीक एसिड, ये सब क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे। सेकेंड अपन ले लेते हैं कि वीक बेस भी जो है वो क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। क्या ले रहे हैं अपन? वीक बेस। तो वीक बेस में हमने ले लिया NH4OH, ठीक है। और कौन सा ले सकते हो? तो C2H5 होल थ्राइस और N ले लो, या अपन ले सकते हैं C5H5N ले सकते हैं। ये सब क्या होंगे? ये सब वीक बेस है। तीसरा ले लो अपन की वीक सॉल्ट ले लेते हैं। वीक सॉल्ट में आ गया कि वीक सॉल्ट कैसे होते हैं? जब बोथ कंपोनेंट कम्स फ्रॉम वीक पार्ट। वीक पार्ट मतलब मान लो दोनों कंपोनेंट क्या हो जाए, वीक एसिड और वीक बेस से आके बने, तो अपन क्या बोलते हैं कि ये बन जाता है वीक सॉल्ट। तो हमने यहां पे ले लिया NH4 और यहां पे क्या है? Cn, NH4Cn। और एक ले लो, मान लो NH4 होल ट्वाइस, और अपन क्या बोलेंगे? CO3। तो देखो ये कैसे डिसोसिएट करता है। CH3COOH का एग्जांपल अपन ले लें, तो यहां पे क्या होता है? यहां पे बनता है CH3COO माइनस और साथ में बनेगा H प्लस आयन, और ये बनते रहेगा और साथ में ना फिर से मतलब ये टूटते रहेगा और साथ में बनते भी रहेगा। तो मतलब इसका जो डिसोसिएशन कॉन्स्ट होता है ना वो मात्र 5% होता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आती है 0.5। तो समझ जाओ कि जब भी अल्फा की वैल्यू कम आ रही है, 1 से कम आ रही है, तो क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर 1 आ गया तो क्या बोलेंगे? भाई ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है ये चीज? चलो अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई एसिड और बेस को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था। तो उन्होंने बोला कि देखो एसिड जो होता है ना वो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन अगर उसका है एसिड का, तो वो क्या करेगा? वो देगा अपने को H प्लस आयन, H प्लस आयन देगा। अब बेसिकली H प्लस आयन नहीं मिलता है, ये मिलता है हमको हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। और अगर बेस है, बेस का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन लो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस अगर लेंगे तो ये अपने को देगा OH माइनस आयन। ये सब बातें अपन को पता है,
बस हम लोग यहाँ पे कैटेगरी बना रहे हैं कि OH माइनस आयन अगर देगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ओनली निगेटिव आयन मिलेगा अपने को, और यहाँ पे क्या हो गया, ओनली पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे। तो केवल पॉजिटिव आयन अगर मिला जो कि है H प्लस आयन, या फिर हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन मिलेगा तो हम बोलेंगे एसिड है, और अगर केवल OH माइनस आयन मिला है अपने को तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, बेस है। समझ में आता है? जैसे हमने ले लिया कि भाई NaHCO3 अपन ले रहे हैं, सॉल्ट है ये, तो देखो ये क्या देगा, ये अपने को ब्रेक करके देगा Na प्लस प्लस H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, मतलब अपने को क्या मिला हुआ है, H प्लस आयन मिला हुआ है। देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है कि सॉल्ट लिया हुआ है NaHCO3 का। अब ये सॉल्ट है ना, तो क्या दे रहा है, देखो प्लस भी दे रहा है माइनस भी दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कहाँ चला गया, ये प्लस और माइनस दोनों दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा अपना सॉल्ट। सॉल्ट क्या करते हैं, प्लस आयन भी देते हैं और माइनस भी देते हैं, तो ये कैसा है, सॉल्ट है। अगर अपन एक और बात कर लें कि CuOHCl, ये भी एक सॉल्ट है, देखो क्या देगा ये, अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे तो ये बनेगा Cu2 प्लस प्लस OH माइनस, और प्लस साथ में क्या देगा, Cl माइनस। तो देख रहे हो प्लस भी मिल रहा है माइनस भी मिल रहा है, तो ये क्या है, ना तो एसिड है ना तो बेस है, ये क्या है, सॉल्ट है। किसका कहना था ये बात, ये था आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के ना कुछ लिमिटेशंस थे, तो एक एक करके अपन लिमिटेशंस लिस्ट कर लेते हैं। यहां लिखता हूं कि ये है अपना लिमिटेशन। लिमिटेशंस में जो सबसे पहला है वो है कि सबसे पहली जो लिमिटेशन है कि उन्होंने केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए बात बताई थी, तो हम यहां लिख देते हैं कि ऑल द थिंग्स आर हैपन्स ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। केवल एक्वस सॉल्यूशन की बात उन्होंने किया। दूसरी चीज क्या बताया उन्होंने, ठीक है, ये समझ में आया कि ऑल द थिंग्स आर हैपन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि एसिड भी अपने को चाहिए किसमें, एक्वस सॉल्यूशन का, और बेस भी कैसा चाहिए, बेस भी अपने को चाहिए एक्वस सॉल्यूशन का, यही मतलब था। अच्छा, सेकंड जो अपना ड्रॉबैक यहाँ पे है वो है कि मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट बेसेज। उन्होंने बताया कि मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट बेसेज, ओनली हाइड्रोक्साइड आर बेसेज, ओनली हाइड्रोक्साइड आर बेसेज। भाई उनका जो कॉन्सेप्ट ही था एक्वस वाले पे, तो ऑक्साइड में एक्वस तो था नहीं, तो हाइड्रोक्साइड में एक्वस था, तो उन्होंने बोला कि हाइड्रोक्साइड खाली बेस है, मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेस नहीं है, जो कि बात क्या हो गई, गलत थी। तो लिमिटेशंस आपको समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, एसिड और बेस को लेके अपना जो दूसरा कॉन्सेप्ट आया वो था कि ब्राउनस्टीड-लॉरी का। अब देखो ब्राउनस्टीड-लॉरी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एसिड जो होते हैं ना वो होते हैं प्रोटॉन डोनर, ठीक है, प्रोटॉन डोनर मतलब H प्लस आयन के डोनर, और बेस जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, ओके। तो प्रोटॉन मतलब हो गया H प्लस आयन, H प्लस आयन का अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे क्या है वो है बेस। फॉर एग्जाम्पल अपन हमने ले लिया कि HCl प्लस H2O, ये अपने को क्या देगा प्रोडक्ट में, तो H3O प्लस प्लस क्या देगा साथ में, Cl माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि HCl जो था, HCl से कहाँ पहुँच गया हम, Cl में पहुँच गया, तो ये क्या किया है बताओ, लूज किया है, तो लूज किया है तो ये हो गया एसिड। देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है, डोनेट हुआ है, डोनेट किया है क्या, H प्लस आयन, कौन डोनेट किया है, HCl, तो HCl क्या है, एसिड है। अब इसको देखो, ये क्या किया है, ये इसने H प्लस आयन एक्सेप्ट किया है, देख रहे हो H2O से H3O प्लस हो गया, तो इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया है H प्लस आयन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस। बोलो समझ में आती है ये बात। तो उनके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि एसिड और बेस की जोड़ी इस तरीके की थी, ठीक है। एक और एग्जांपल लोगे, देखो NH3 ले लिया हमने, और हमने ले लिया साथ में वाटर, ठीक है, इक्विलिब्रियम बना लेते हैं अपन, वीक है तो इक्विलिब्रियम बनाएंगे। ये हो गया NH4 प्लस, और यहाँ पे दे देता है अपने को OH माइनस।
अब सोचो NH3 ने क्या किया, H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या किया, H प्लस आयन एक्सेप्ट किया है। तो एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना बेस। इसने क्या किया देखो, इसने H प्लस लूज किया है। तो H प्लस अगर लूज किया है, डोनेट लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया एसिड। समझ में आ रही है बात। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई एसिड, अब सवाल उठता है कि भाई वाटर फिर है क्या, एसिड है कि बेस है। तो उन्होंने क्या बोला कि बीइंग एसिड एंड बेस इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, हमको देखना पड़ेगा कि आपने उसको किसके साथ ट्रीट करवाया है। ठीक है, उसका साथी बताएगा कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, अकेले अकेले हम उसको नहीं बता सकते। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया मैंने, मान लो कि हमने ले लिया कि NH3 ये क्या है, ये आरहेनियस बेस है। ठीक है, आरहेनियस बेस है कि नहीं है ये। और दूसरा है कि NH3 अपना क्या है, ब्राउनस्टेड लाउरी क्या है, ये बेस है। तो NH3 देखो यहां पे क्या आ गया, बेस है। और आरहेनियस में क्या आया था, ये चीज आरहेनियस में ये बेस नहीं था। क्यों नहीं था, तो बोलेंगे यहां पे कि बिकॉज इट डू नॉट गिव्स OH माइनस। अगर OH माइनस कोई देगा तभी आरहेनियस के हिसाब से क्या है, वो बेस है। तो ये तो दे नहीं सकता है, लेकिन लाउरी के हिसाब से क्या है, NH3 क्या है, बेस है। समझ में आ रही है, दो अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई एक काम करो, NH3 को देख लो करके। तो NH3 के साथ हमने क्या किया, HCl को मिला दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे आ गया अपने पास NH4 प्लस और साथ में आ गया Cl माइनस। अब बताइए NH4 जो है वो क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है क्या, प्रोटोन। तो प्रोटोन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया बेस। यही तो हम लोग वहाँ पे चर्चा कर रहे थे। समझ में आ रही है। और ये जो HCl है, HCl ने क्या किया, H प्लस आयन लूज किया है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं डोनेट H प्लस आयन, तो ये क्या बन गया, ये है अपना एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों की जो थ्योरी है ना, उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेस जो है ना, कुछ नेगेटिव स्पीसीज भी बेस होते हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था ये क्लियर हुआ क्या हुआ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि दो अलग अलग थ्योरी जो है ना, वो एक ही चीज़ को, एक को बेस मानता है, एक नहीं मानता है। ठीक है, तो कैसे बेस मानता है, जैसे आरहेनियस के हिसाब से क्या था कि OH माइनस का डोनेट करना ही बेस कहलाता है। ये जो डोनेट नहीं करता, तो आरहेनियस ने बोला कि ये बेस नहीं है। लेकिन ब्राउनस्टेड लाउरी ने बोला कि भाई इसको HCl के साथ ट्रीट करा के देखो, ये बेस है। तो HCl के साथ ट्रीट करवाया तो उन्होंने बोला कि बेस है। क्लियर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि बेसेज में अपन क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, और न्यूट्रल स्पीसीज भी अपन देख लेते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज देखो, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज तो बहुत सारे हैं, जैसे Cl माइनस ले लिया हमने, H2 माइनस ले लिया हमने, S माइनस ले लो, O2 माइनस ले लो, SO4 2 माइनस ले लो, HSO4 माइनस ले लो, CO3 2 माइनस ले सकते हो आप, HCO3 माइनस ले सकते हो, PO4 3 माइनस ले सकते हो, और ले लेते हैं HPO4 2 माइनस, नेगेटिव स्पीसीज हैं। और है H2PO4 माइनस। ये सब क्या है, ये सब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, जो कि क्या है, जो बेस हैं। न्यूट्रल भी होता है, जैसे हमने ले लिया NH3, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। और है ROH ले लो, ये भी न्यूट्रल है। अब देखो, अब कुछ है ना जो दोनों जैसे बिहेव करते हैं, मतलब वो एसिड जैसा भी बिहेव करता है और बेस जैसा भी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि HCO3 माइनस, ये क्या करेगा, ये एक H प्लस आयन डोनेट भी करेगा
और डोनेट करके क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं पहले एक्सेप्ट वाला बताता हूँ कि H2CO3 अगर हम लोग ले रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, देख रहे हो ये प्लस हमने लिखा है यहाँ पे प्लस H प्लस, तो ये क्या दे रहा है H2CO3 जो कि क्या है बेस है, ठीक है। और अगर ये लूज करे जैसे HCO3, इसकी टेंडेंसी क्या होती है एक H प्लस लूज करने की भी, अगर ये लूज करता है तो ये बन जाता है CO3 2 माइनस जो कि क्या है एसिड है। तो कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो दोनों जैसे बिहेव करते हैं, मतलब प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं, प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक, ठीक है। एम्फोट्रिक वाली बात समझ में आ गई। अच्छा एक और ले लेते हैं अपन कि मान लो HSO4 ले लेते हैं, HSO4 प्लस है, तो अपने पास क्या है कि अगर ये H प्लस आयन क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है तो बन जाएगा H2SO4, और अगर ये डोनेट कर रहा है, ठीक है, डोनेट कर रहा है तो ये बन जाता है SO4 2 माइनस। तो अगेन ये जो है ये क्या है, ये है एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक स्पीसीज, समझ में आ गया ये चीज। अच्छा इसी तरीके से हम लोग एक और रिएक्शन ले लें कि H2O प्लस H2O जो है ना, ये देखो क्या देगा, तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोनियम आयन दे रहा है और साथ में H प्लस आयन, साथ में अपने को OH, H प्लस नहीं OH माइनस आयन मिल रहा है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि एक जो वाटर है वो क्या कर रहा है, वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ये क्या है एक्सेप्ट कर रहा है, और एक क्या कर रहा है देखो, तो एक जो है लूज कर रहा है, H प्लस आयन क्या कर रहा है लूज कर रहा है। तो यहीं पे क्या हो गया, ये H2O क्या कर रहा है फाइनली, मतलब H2O जो है वो एक्सेप्ट भी कर रहा है लूज भी कर रहा है, तो ये भी क्या होगा एम्फोट्रिक होगा। बात समझ में आ गई। चलो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि भाई ये जो पूरी थ्योरी है ये तो प्रोटॉन के डोनेशन और एक्सेप्टेंस पे बनी हुई है, तो सोचो कि कुछ ऐसे तो भी तो एसिड हैं जो क्या करते हैं, जिसके पास प्रोटॉन नहीं है बट वो एसिड है, जैसे जैसे आपने देखा कि BF3, जैसे SnCl4 या FeCl3 इस तरीके के, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो OH माइनस डोनेट नहीं करते हैं, या आप बोलो तो कि H प्लस आयन एक्सेप्ट नहीं करते हैं फिर भी वो बेस है। तो ऐसे वाले जो स्पीसीज हैं इनके बारे में ये कुछ बता नहीं पाता ये थ्योरी, तो यही क्या हो गया इसका लिमिटेशन हो गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे जिसका नाम है लेविस कॉन्सेप्ट। अब देखो लेविस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी का क्या मतलब हो गया, समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का बात चलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। और ये जो थ्योरी थी ना ये 1923 में दी हुई थी, और इसके हिसाब से एसिड क्या होता है, तो एसिड होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन चाहेगा लेना, जो खुद क्या है पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज। किसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये सब लेविस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है ना उनको लेविस एसिड बोला जाता है, लेविस एसिड, ठीक है। उन्होंने बोला प्रोटॉन का कोई खेल यहाँ पे अपन नहीं समझाएंगे, अपन समझाएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, वो होता है एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको हम क्या बोलते हैं बेस, ठीक है। तो एक हो गया कि पॉजिटिव चार्ज अगर हमने लिया है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं लेविस एसिड, जैसे है कि Ag प्लस और Cl अगर प्लस बोले इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, क्लोरो, CHLORO, क्लोरोनियम, क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोनियम आयन, ओके। Cl माइनस आपने देखा होगा, Cl प्लस की बात कर रहा हूं मैं। एक है H प्लस, ये भी चलेगा, H3O प्लस, ये सब भी क्या है, ये सब भी एसिड है। और कौन सा, Cu2 प्लस, अगेन एसिड। अच्छा कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं, जैसे न्यूट्रल स्पीसीज यहां पे लिख रहा हूं, इसमें हमने ले लिया कि जो न्यूट्रल स्पीसीज हैं उसमें भी कौन बात कर रहा हूं मैं, तो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन B, और यहाँ पे क्या है F है, यहाँ पे भी F है, तो BF3 वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि B के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कैसे, देखो 3 इसके खुद वाले, और फ्लोरीन 3 ले लिया उन्होंने, तो कितना आ गया 6 आया।
तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, क्या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका 8 पूरा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये भी क्या होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या चाहेगा कि इसको क्या मिले, इलेक्ट्रॉन मिले, और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसको एसिड ही तो बोलते हैं, इसलिए BF3 क्या है, BF3 जो है वो एसिड है। उसी तरीके से आएगा SnCl4 AlCl3, ठीक है, ये सब क्या आएंगे, ये सब आएंगे लेविस एसिड। तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो लास्ट टाइम वाली जो थ्योरी थी, जो मतलब हाइड्रोजन प्लस के एक्सेप्टेंस और डोनेशन पे बात चल रहा था, उसके जो समस्याएं थी, लिमिटेशन था, उसको ये दूर किया कि नहीं। उन्होंने BF3 के बारे में कुछ नहीं बोला था, इन्होंने बताया कि BF3 जो है वो एसिड क्यों है। आ गया बात समझ में। चलो अब बात करते हैं अपन बेस की। तो बेस के लिए लिख लिया आपने यहां तक। चलो यहां बात करते हैं अपन बेस। तो बेस में अपन क्या बात कर रहे हैं कि निगेटिव चार्ज। अब देखो निगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज है तो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करे, यही चाहेगा ना, ये डोनेट करना चाहेगा, तो इसको हम बोलते हैं लेविस बेस। ठीक है, जैसे जैसे हमने ले लिया क्लोरीन Cl माइनस, Br माइनस, S माइनस, ठीक है, S2 माइनस भी चलेगा, फिर आप ले लो O माइनस, O2 माइनस, फिर NO3 माइनस, फिर आप ले सकते हो HSO3 माइनस, इस तरीके से ढेर सारे। अच्छा न्यूट्रल स्पीसीज भी कुछ होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज बताओ यहाँ पे क्या होंगे, डेफिशिएंट होगा कि एक्सेस वाला होगा, एक्सेस वाला होगा। जैसे जैसे हमने ले लिया NH3 और ये यहाँ पे लोन पेयर बचा हुआ है, लोन पेयर है मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहता है, डोनेट करना चाहता है। एक और ले लें, जैसे ROH ले लेते हैं, तो O पे क्या है, लोन पेयर है दो, तो ये भी क्या चाहेगा कि लोन पेयर डोनेट करना। समझ में आ गया। तो इस टाइप के जो स्पीसीज हैं वो लेविस के हिसाब से क्या है, वो बेस हैं। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं एक लेविस एसिड प्लस लेविस बेस, देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि BF3, चलो यहाँ पे F और यहाँ पे ले लिया हमने F, BF3 ले लिया और यहाँ पे ले लिया हमने कि NH3। अब आप बताओ कि N के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर क्या चाहेगा कि इसका जो इनकम्प्लीट 6 इलेक्ट्रॉन थे तो ये चाहेगा कि इसको दे दे 8 बन जाए। तो इस टाइप का जो बॉन्डिंग बनेगी उससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। समझ में आया। तो लेविस एसिड और लेविस बेस मिलके क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। एक एग्जांपल अगर लिया जाए कि Ni प्लस 4CO, O पे क्या है, लोन पेयर है, और Ni के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल। तो वैकेंट d ऑर्बिटल है तो क्या चाहेगा कि वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाए, कहां से आएगा, तो ये O वाला। तो इस तरीके से क्या होगी, बॉन्डिंग बनके एक कंपाउंड बन जाएगा NiCO4। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है ना, जो इलेक्ट्रॉन का देना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो दिए जा रहे हैं वो क्या है, तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन पढ़ेंगे ये वाला बात कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो फिलहाल हमारा इस लेक्चर में तो यहीं तक है, अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।